पाक डिप्टी पीएम की शर्मिंदगी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ईरान में युद्ध रोकने के मिशन पर गए थे, लेकिन वहां एक कार्यक्रम के दौरान वे अचानक गिर पड़े। ये घटना मुस्लिम देशों के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुई, जिससे उन्हें काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर इस वाक़े को उनकी सामूहिक बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी हो रही है। इस घटना ने उनके कूटनीतिक दौरे के गंभीर माहौल को हंसी मजाक में बदल दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का विवादित बयान। सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक तीखा बयान देते हुए कहा है कि राजनीति में अब बारी बारी से सबका नंबर आ रहा है। उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उनके इस बयान को आगामी चुनावों से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। विपक्षी दलों ने सिद्दीकी के इस रुख की कड़ी निंदा करते हुए इसे समाज को बांटने वाला बताया है। फिलहाल यूपी की राजनीति में इस बयान को लेकर काफी गहमा-गहमी बनी हुई है। इजरायल में ईरान का कथित हवाई हमला। ईरान और इजरायल के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हवा में कुछ जहरीले तत्व घोल दिए हैं। इस डर से इजरायली नागरिक अपने खिड़की दरवाजे बंद कर घरों के अंदर दुबकने को मजबूर हो गए हैं। लोगों में इतना खौफ है कि वे बाहर निकलने और सांस लेने में भी डर महसूस कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस स्थिति को बेहद संवेदनशील बता रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आम नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। युद्ध के इस नए स्वरूप ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए खुशखबरी देते हुए 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू करने का फैसला किया है। इन नए रेट्स की वजह से घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल में काफी कमी आने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और आर्थिक राहत मिलेगी। विभाग ने टैरिफ प्लान को सरल बनाने की भी कोशिश की है, ताकि लोग आसानी से अपना फायदा समझ सकें। मध्यम वर्ग के लिए यह बढ़ती महंगाई के बीच एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव का मोदी योगी पर पलटवार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नोएडा दौरे को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि वे जितनी बार नोएडा आए हैं उतनी बार तो उन दोनों ने मिलकर चाय भी नहीं पी होगी। नोएडा जाने के अंधविश्वास को तोड़ने के दावों पर उन्होंने पलटवार करते हुए इसे केवल राजनीतिक स्टंट करार दिया। अखिलेश ने विकास कार्यों के क्रेडिट को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल पुराने कामों का फीता काट रही है और जनता असलियत जानती है। इस बयान के बाद यूपी में जुबानी जंग और तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश का अलर्ट। यूपी के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। 30 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। किसानों को कटी हुई फसलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बेमौसम बारिश नुकसान पहुंचा सकती है। पश्चिमी और मध्य यूपी के जिलों में हवा की गति काफी तेज रहने का अनुमान है। प्रशासन को भी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। राष्ट्रपति ने जताया पीएम मोदी का आभार। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत की पड़ोसी पहले की नीति की सराहना करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को विशेष धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि भारत ने मुश्किल समय में श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन तेल की खेप भेजकर बड़ी मदद की है। राष्ट्रपति के अनुसार मोदी को एक फोन कॉल करते ही भारत ने तुरंत सहायता का हाथ आगे बढ़ा दिया। ये मदद श्रीलंका के गहराते ऊर्जा संकट को कम करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस घटना ने भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों को एक नई मजबूती प्रदान की है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 और मालदा का महत्व। साल 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से रणनीतियां बनने लगी हैं, जिसमें मालदा की सीट को सबसे अहम माना जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से मालदा का समीकरण ऐसा रहा है कि यहां का चुनावी रुझान अक्सर सत्ता के समीकरण को बदल देता है। इस जिले में अल्पसंख्यक और स्थानीय समुदायों का वोट बैंक किसी भी दल की जीत और हार तय करता है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं बना रही हैं। मालदा की जीत को कोलकाता की सत्ता तक पहुंचने का प्रमुख द्वार माना जाता है। गैस बुकिंग में धांधली और वैकल्पिक तरीके। देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस बुकिंग को लेकर जनता परेशान है और फोन के जरिए बुकिंग करने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि गैस एजेंसियों का कहना है कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लेकिन बुकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। जनता की सुविधा के लिए 4 नए तरीके बताए गए हैं, जिनसे मिनटों में सिलेंडर बुक किया जा सकता है, जिसमें व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप शामिल हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि आपूर्ति सुचारू है और जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही इस तकनीकी खेल में शामिल दोषियों पर कार्रवाई की जा सकती है।
बिहार की राजनीति में खेला होने के संकेत। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि भाजपा नेता नितिन नवीन का इस्तीफा फिलहाल टाल दिया गया है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अचानक दिल्ली रवाना होना किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। जेडीयू और भाजपा के बीच के समीकरणों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार में जल्द ही कोई बड़ा खेला हो सकता है, जिससे सरकार का स्वरूप बदल जाए। फिलहाल सभी की नजरें दिल्ली में होने वाली अहम बैठकों पर टिकी हुई हैं। पेट्रोल पंपों पर केरोसिन की वापसी, एलपीजी संकट और ईंधन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंपों पर केरोसिन, मिट्टी का तेल की सप्लाई फिर से शुरू की जाएगी, ताकि आम लोगों को विकल्प मिल सके। ये फैसला उन क्षेत्रों के लिए लिया गया है जहां रसोई गैस की किल्लत देखी जा रही है या जो लोग महंगे गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से ईंधन बाजार में स्थिरता आएगी और काला बाजारी पर लगाम लगेगी। हालांकि इसके वितरण के लिए सख्त नियम और निगरानी तंत्र भी तैयार किया जा रहा है। सोने की कीमतों में भारी गिरावट की आशंका। सोने के निवेशकों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है कि सोने की कीमतें आसमान से सीधे जमीन पर गिर सकती हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वैश्विक बाजार के दबाव के कारण सोना 85,300 रुपये के स्तर तक नीचे आ सकता है। इतिहास की 3 बड़ी गिरावटों का हवाला देते हुए निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। इस संभावित क्रैश ने सर्राफा बाजार के व्यापारियों और आम खरीदारों के होश उड़ा दिए हैं। जानकारों का कहना है कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थितियों के कारण सोने में भारी अस्थिरता देखी जा रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की योगी सरकार को चुनौती। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ब्राह्मण समाज को जागने का आह्वान करते हुए यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके इस कड़े रुख से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक हड़कंप मच गया है, क्योंकि वे धार्मिक और सामाजिक रूप से काफी प्रभावशाली हैं। उन्होंने सरकार की कुछ नीतियों पर सवाल उठाते हुए इसे ब्राह्मण विरोधी और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बताया है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या यह आगामी चुनावों में बीजेपी के वोट बैंक को प्रभावित करेगा। हिंदू संगठनों और संतों के बीच भी इस मुद्दे पर दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं। मन की बात। पीएम मोदी का वैश्विक तनाव पर अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को वैश्विक तनाव के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय कठिन दौर से गुजर रही है और ऐसे में भारतीयों को देशहित पर अपना पूरा फोकस रखना चाहिए। पीएम ने 5 बड़ी बातें साझा की, जिसमें आत्मनिर्भरता और आंतरिक एकता को सबसे प्रमुख बताया गया है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अफवाहों से बचें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। वैश्विक संकटों के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने का उन्होंने संकल्प दोहराया। हिजबुल्लाह नेता का भारत से बड़ा आग्रह। हिजबुल्लाह के एक प्रमुख नेता ने एनडीटीवी के माध्यम से भारत से अपील की है कि वो इजरायल पर दबाव डाले ताकि लेबनान के खिलाफ युद्ध रुक सके। नेता का कहना है कि भारत के वैश्विक प्रभाव और इजरायल के साथ अच्छे संबंधों के कारण वह इस संघर्ष को शांत कराने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेबनान में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मध्यस्थता की मांग अब अरब देशों की तरफ से भी जोर पकड़ने लगी है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस विशेष आग्रह पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।